हर्ष परमानेंट हो गया था भारतीय, ऐसे ही तो इनका अफेयर चालू हुआ था। इसने पंच लिखते लिखते जो किस्मत लिख दी। नहीं तो दोनों के बारे में एक ही चीज दूंगा, टू टैलेंट मीट। हर्ष वाज अ वेरी टैलेंटेड राइटर एंड वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस, तो ये दोनों साथ में हो गए। नहीं, मैं सच कहूं, मैंने जब कॉमेडी सर्कस ज्वाइन किया था ना, मुझे कुछ भी लिखना नहीं आता था। वो बस ये होता, क्या होता ना, आप बहुत बहुत टैलेंटेड लोगों के बीच में बैठते हो ना, तो जो नहीं होता ना वो भी सीख जाता है। भारती, कृष्णा सुदेश, कपिल भाई, सब इतने यहाँ से कॉमेडी आ रही, यहाँ से, तो इससे सीख लो, इससे सीख लो। आपका बट मैंने एक चीज भी देखी है सुदेश जी, मैं कपिल भाई जब भी कॉमेडी सर्कस एक साथ करते थे, वो जैसे बाकी भी लोग थे, मैंने ऑलमोस्ट देखा है कि राइटर लैपटॉप पे बैठता था, आर्टिस्ट बोलता था, यस, राइटर लिखता था, क्योंकि हम लोग सब स्टैंड अप वाले थे, हमें पता था अपनी स्क्रिप्ट कैसे बनानी, बट खाका नहीं पता था। एक मतलब ये मेरा एक अल्फा गड्डी शो आया जी पंजाबी पे, तो वो मैंने ऑडिशन दिया था ऐसे करके, तो ऑडिशन दिया, और ऑडिशन किन्होंने लिया था, यामी गौतम जी के जो पापा मुकेश गौतम जी, वो उन्होंने मेरा ऐसे करके, मैं कुछ लिखा था, मैं ऐसे राइटर, उन्होंने मुझे बुलाया कि कुछ लिख दो ऐसे करके, तो मैं उनको देने गया जब, तो मैंने कहा भी ये मैं तो एक्चुअली कॉमेडी करता हूँ, ये लिख तो दिया मैंने, मैं राइटर नहीं हूँ, लेकिन आप मेरे से कुछ कॉमेडी करवाओ। तो कहते अच्छा तो कर लेगा, मतलब एक शो कर रहे हैं। मैं क्या, हाँ जी। वो मुझे मुकेश जी अंदर लेके, ऐसे ही सेटअप लगा हुआ था, कहते हैं यहाँ बोलना है। तो मैंने कभी ये कैमरे नहीं देखे थे जो अपने आप हिलते हैं, मतलब तो कैमरा अपने, मैं कहा ये कौन चला रहा है, कहते वो अंदर कोई भी नहीं, मेरे को अकेले खड़ा कर दिया, लाइट लगी हुई, कहते अब यहाँ पे कुछ, मैं कहा क्या बोलो, 10 मिनट बकवास करते, जो बोलना बोल दे, बस तो अपना भड़ास निकाल दे। इतना बड़ा शो, तो उसकी पार्टी रखी थी। अब पार्टी पे बुलाया जो सेलिब्रिटी है, हाँ, तो जो ये थे, क्या ना बोलते हैं, हम लोग जो थे, ये थे होटल में। अब यहाँ पे बैठे हुए थे सारे, तो और भी काफी लोग थे मेरे साथ। वो उनको आया गुस्सा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। बातें में करी कि ये सेलिब्रिटी उनको बुलाया, हमको नहीं बुलाया पार्टी पे। मैं कहा यार कोई बात नहीं, उनका होता वैसे वो ठीक भी थे, मैं इसमें गलत नहीं कहता। मैंने उनको ये बोला कि देखो जैसे हम शादी करते हैं ना, हमारे घर पे किसी बेटे की बेटी की शादी है, तो हम गंदे चाचा मामा जो हैं उनको नहीं बुलाते। नहीं समझे मेरी बात को। मैं समझ रहा हूँ, बट अब यानी कि ये इनकी वो है, मतलब थोड़ा सा, तो हम अच्छे जो पार्टी अच्छी लगे। तो अभी हम चाहे हम अच्छे हैं, लेकिन हम कभी गए नहीं, उनको क्या पता वो क्या है, वो उनका एक लेवल कोई और है, हमारा लेवल नहीं है। जिस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक ऐसी जोड़ी है जो इतिहास बनाएगी। ये बोला था, मैं विपुल जी को आज भी कहता हूं हमेशा, he's been a lucky mascot for all of us, 100%, no doubt about it। उन्होंने बोला वो ऐतिहासिक जोड़ी लास्ट है, लेकिन नॉट द लीस्ट, कृष्णा और सुदेश। आप देखना, और किसी ने ताली नहीं बजाई, प्रेस करी। लेकिन आई थिंक उनके जबान पे उस वक्त सरस्वती थी, बिल्कुल, कि ये आइकॉनिक जोड़ी होगी। तो जोड़ियों में अगर बात की जाए तो नो डाउट उसके बाद फिर कृष्णा सुदेश की जोड़ी। कृष्णा भाई, सुदेश जी की जो कॉमेडी है ना जी, वो सुदेश जी से पहले हमने कभी सुनी नहीं थी। हाँ। वो बात, वो फ्रेजिंग, वो पंच। अब एक राइटर होने के नाते हम वो समझ सकते हैं, बिकॉज हमने कई बार कोशिश भी की लिखने की, पर वो कभी लिख नहीं पाए। इतनी बात कैसे की ये बताओ यार, ये देखो जिसे मारने को आ रहा, आपने शुरुआत कैसे की, पहले आप बताओ। मैं एक्साइटेड हूँ जानने हर्ष, मुझे नहीं पता कि सुदेश जी का थोड़ा बहुत पता है, लेकिन आपने बचपन से मतलब उस टाइम पे अंग्रेज तो मारते होंगे आपको। यानी कि मैं इतना पुराना हूँ, मैं 1 मिनट मैं पंच इसका क्लियर कर दूं, मैं इतना पुराना हूँ, मैं कोई इतना अंग्रेज कहता है अंग्रेज मारते हैं, यानी इतना पुराना हूँ। लेट मी टेल यू, सुदेश जी इज वेरी सरकास्टिक, ऐसे ये बोलते रहेंगे बीच बीच में। इनके जो सरकास्टिक जोक्स हैं कोई नहीं ले सकता, हम जानते हैं कि किस लेवल के। बिल्कुल। सो मैं बता दूं कि ये जोड़ी इतनी ही, मतलब इतनी ज्यादा पॉपुलर और हिट है, इन दोनों को एक साथ पकड़ के एक शो में लाना बहुत बड़ी बात है। नहीं, बहुत बड़ी बात है और बहुत महंगी बात है। सो लोग थिएटर करते हैं, जैसे कपिल ने थिएटर किया हुआ है, भारती ने थिएटर किया हुआ है। थिएटर वेटर मैंने कभी किया नहीं, मैं डांसर आदमी, और मैंने पैसों के लिए साइन कर लिया था कॉमेडी सर्कस। मुझे तो, मैं खुश था, मेरे को 2 लाख 1.5 लाख रुपया एक एपिसोड का मिल रहा है। वाओ यार, वो टाइम पे 1.5 लाख रुपए में साइन किया था। एक दिन का 3 लाख रुपया, 2 एपिसोड, वाह। वो भी इज्जत देते थे क्योंकि मैं गोविंदा का भांजा था, तो नया साइन किया था। तो मैं था कि दिन में 2 एपिसोड शूट होंगे, 3 लाख रुपया
एक दिन में कमाऊंगा। मैं तब भोजपुरी फिल्में करता था और मुझे 3 लाख रुपया भोजपुरी फिल्म का मिलता था एज ए हीरो, जिसमें मैं 30 दिन डे नाइट काम करता था। और भाई भोजपुरी हीरो थे कि लाइट वाला क्या थे? इतना कम पैसा? नहीं भारती जी, उस टाइम पे 2007 में। एक सेकंड मैं आपको बताता हूं, अभी फिल्मों की बात चल रही है, आप सबको बताता हूं। भारती ने एक मेरे साथ फिल्म की थी, उसमें ये मेरी हीरोइन थी, उसमें 2000 तुमको मिला था। तब भी की है। फिल्म का नाम है कर्मभूमि, कभी देखना यूट्यूब पे जाके। अच्छा। हाँ, फिर मैंने एक तमिल फिल्म की है जिसका नाम है इंगी येनेदु कविदाई। उस टाइम पे एक बड़ी पॉपुलर फिल्म थी, सोनाली बेंद्रे जी की आई थी एक नए हीरो के साथ में, जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शूट हुई थी। ए नाज़नी सुनो ना, उसमें से बाल वाला हीरो था कुणाल, उसके साथ मैंने एक साउथ इंडियन पिक्चर की। तो मैं रीजनल फिल्में करता था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास टैलेंट है कि मैं हिंदी फिल्मों में काम कर सकूं और कुछ अच्छा कर सकूं, लेकिन चांस नहीं था कोई। मतलब मैं स्ट्रगल करता रहता था। मैंने सोचा यार मुझे सब कुछ करना है। तो मैं जू वर्सोवा लिंक रोड पे रहता था। उस टाइम पे भाड़ा था 12,000 रुपया घर का। तो घर पे भाड़ा नहीं होता था देने का, कम पैसे होते थे। तो मेरे फादर बोलते थे नहीं, तेरे को जाना ही पड़ेगा ऑफिस में, स्ट्रगल करना पड़ेगा, नहीं तो हम 2 महीने के बाद का भाड़ा कैसे भरेंगे। करो, इस बच्ची को मैं पाल पोस के बड़ा करूँगी। वो उनको अपने साथ आरती को सुदेश जी लखनऊ ले गई और आरती वहीं पे बड़ी हुई। आज पता नहीं कितने साल हो गए। आज मैं फर्स्ट टाइम ये कह रहा हूँ, मैंने मीडिया में भी नहीं कहा, आरती की शादी अनाउंस होने वाली है। अरे मैंने कभी नहीं कहा, तो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम। हमको भी नहीं पता था यार। नहीं, मुबारक हो। आरती इज गेटिंग मैरिड नाउ, वाओ, इन अप्रैल। तो क्या बात है यार। तो मैं कल गीता आंटी के साथ घर पे बैठा था, तो मैं उनको देख रहा था, बहुत तो मैं अच्छी सोच रहा था कि ये फ्रेंडशिप की ये लेडी क्या मिसाल होगी, जिसने अपनी फ्रेंड को मरते हुए प्रॉमिस फिल्मों में हम देखते नहीं थे, तू फिक्र मत कर, मैं उसको बड़ा करके देखो। और देखो आरती को इतना बड़ा किया। यार बेटी पालना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है यार ना भाई। आपका परसेप्शन जो है ना, मार्केट परसेप्शन लोगों का, जैसे आप भी बोलते स्टार स्टार स्टार, आप डे वन से ही, क्योंकि आप इतनी बॉलीवुड की इतनी बड़ी फैमिली से आते हो, तो परसेप्शन लगता है कि आपके लिए तो सब इजी है। मतलब जुहू वुहू, सलमान खान, शाहरुख खान, सबको 1 कॉल अवे, आप सबको जानते थे। बट आपके लिए हमने देखा हुआ है, मैं जानता हूं आपका स्ट्रगल क्या रहा है। सच में यार, मैं खुद कहती हूँ कि चाहे इतनी बड़ी फैमिली से, लेकिन कृष्णा ने कभी स्टारडम नहीं दिखाया और बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। अरे वो लोगों को ऐसा लगता है ना कि फिल्मी खानदान है तो बहुत सब इजी हो गया होगा। हाँ, अरे गोविंदा का भांजा है और फैमिली है, इतनी सारे लोग, तो बॉम्बे में बहुत इजी होगा, कॉमेडी सर्कस कर लिया, ये कर लिया। वो अलग बात है कि हमारे मामा ने हमको बहुत हेल्प किया। मैं गोविंदा जी मेरे लिए इज़ लाइक अ फादर ओनली। वी लव हिम एंड ही इज़ वन ऑफ हमारे दिल। मेरा जो बचपन है तो वो मैंने अपने डैड के साथ ही देखा अकेले। जैसे वो फिल्म थी कुंवारा बाप, महमूद साहब के साथ एक बच्चा था जिसको लेके वो घूमते रहते थे। तो मेरे डैड और मेरा क्या बोलते हैं बचपन वैसे ही बीता साथ में। तो मैंने माँ तो कभी देखी नहीं, फोटो में देखी। एक दिन मैंने अपनी मदर का वो वीडियो देखा था, मैंने एक बार आपको भेजा नहीं था? आपको भी भेजा था, नानी के साथ गाते हुए। तो मैंने अपनी माँ को जिंदगी में पहली बार लाइव तब देखा था। और आपकी मम्मी गाना गाती थी? हाँ, मेरी माँ, मेरी नानी वाज अ वेरी रिनाउंड, बल्कि वो ऐसे आम सिंगर नहीं जो क्लासिकल जैसे रिस्पेक्टेड, वेरी रिस्पेक्टेड। ठुमरी गाती थी। गोविंदा जी की जो मदर हैं मेरी नानी निर्मला देवी जी, शी वाज अ बनारस घराने की, शी वाज अ वेरी पॉपुलर अपने टाइम पे। तो सयाद्री चैनल नहीं आता था भारतीय टाइम पे, तो उनके वीडियो आए हैं, मैंने देखे अभी।